और भाई क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। समझ नहीं आता है कि क्या गलती की मैंने, क्यों हर बार मैं ही पीछे रह जाता हूं। मेरे सब दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, बस एक मैं ही हूं जो आज भी वही खड़ा हूं। वो हमारी क्लास का राहुल था ना, वो आईआईटी से पढ़ रहा है, और शिवांगी वो भी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, और गौरव गौरव की तो जॉब भी लग गई है। मिलते नहीं तुम उन लोगों से? अब देखता हूं उनके स्टेटस में, बहुत खुश हैं वो सब। दुख होता है ये सोच के, मेरे भी तो कुछ सपने थे, मैं भी तो कुछ बनना चाहता था, बट मेरी किस्मत में तो सिर्फ हार लिखी है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? तू जलता है उनसे। हां जलता हूं मैं, कुड़न होती है मुझे, आग लगती है मेरे अंदर उन्हें आगे बढ़ते हुए देख के, तरस आता है खुद पे, रोता हूं अकेले में। और तेरी वो बेस्ट फ्रेंड नेहा, क्या हुआ उसका? नेहा नेहा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके पास भी मेरे लिए अब टाइम नहीं है। पापा, उनसे तो मैं नजर ही नहीं मिला पाता। क्या कहूं उनको कि उनका बेटा एक फेलियर है, कुछ नहीं कर पाया मैं। कभी कभी लगता है कि अगर मैं होता ही नहीं तो वही बेहतर हो। जानते हो ये कौन है? ये मैं ही हूं, कुछ साल पहले। कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया डियर सर की मदद से, जानना चाहोगे? लेकिन उससे पहले कमेंट में लिख दो स्ट्रेस फ्री, और मैं लेके चलता हूं तुम्हें डियर सर के पास। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। एक चीज अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लो, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारा काम। वर्क इज अ थेरेपी। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी कुछ और चीजें, हॉबीज, कोई सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होगा भाई? काम। जैसे कि अभी तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या करते हुए होना चाहिए? अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है तो भाई पढ़ाई रोजाना करूंगा, मैं पढ़ूंगा, ज्ञान हासिल करना है, ये उम्र मेरी सीखने की है तो मैं सीखूंगा। अब चाहे मैं स्कूल की किताबें पढ़कर सीखूं, अगर मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, एआई में इंटरेस्ट है, किसी और प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, वो सीखूं, लेकिन सीखूंगा। अपने इस माइंड को ना खाली नहीं रहने देना है। तुम्हें कभी भी खाली नहीं बैठना है, क्योंकि कहते हैं ना, जब दिमाग में कुछ नहीं होता ना तो शैतान का वास होता है। तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीजें आएंगी, जब कुछ नहीं है तो कूड़ा ही आने लगेगा। वो सब कुछ सोचोगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाओगे, अपने आप को कम समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि माइंड कहीं पे लगा ही नहीं रखा है। तो इस माइंड को बिजी रखना है, काम तो करना है, करते रहना है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुमसे प्यार करते हैं? कोई तुमसे प्यार नहीं करता, लोग तुम्हारे काम से प्यार करते हैं। तुम्हें लगता है तुम बड़े सुंदर हो, बड़े लंबे चौड़े हो, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, लोग उस पे मर रहे हैं? नहीं, वो उस पे नहीं मर रहे। लोग मरते हैं तुम्हारे ओहदे पर, तुम्हारी कामयाबी पर, तुमने क्या अर्न किया है, क्या अचीव किया है। लोग वो देखते हैं, कौन सी गाड़ी में तुम चल के आ रहे हो, किस पोस्ट पे तुम बैठे हो, क्या तुमने जीवन में उखाड़ा है, लोग वो देखेंगे और वही देखते हैं। तो इस कड़वी सच्चाई को आज ही एक्सेप्ट कर लो कि सबसे ऊपर क्या रखूंगा? काम। क्योंकि यही है जो तुम्हें सब कुछ दिलवाने वाला है। बाकी की सब चीजें कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं कितना सुंदर हूं, अरे खाली बैठा रहूंगा, यही तो ठग लाइफ है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ नॉनसेंस है। असल में तो जो काम करते हैं ना, जो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वही सबसे सुंदर नजर आते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि कामयाबी एक ऐसा टॉनिक है, जो इसे पी लेता है वो सुंदर नजर आने लगता है। अब मैंने कहा कि वर्क इज अ थेरेपी, काम एक थेरेपी है। कैसे भाई? 8 घंटे पढ़ाई करके देख लेना, उसके बाद फिर कोशिश भी करोगे ना ओवर थिंकिंग करने की, स्ट्रेस फील करने की, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिमाग पहले से इतना थक चुका होगा कि उसे आराम चाहिए। तुम अपने आप ही सेटिस्फेक्शन को फील कर पाओगे कि हाँ यार, मन में कोई गिल्ट नहीं है, मैंने कुछ काम किया है, मजा आ रहा है। ये सबके साथ होता है। ट्राई कर लेना, चैलेंज है तुम्हें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपने आप में थेरेपी होती है काम करना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर 8 घंटे 7 घंटे काम करें कैसे, स्टडी करें कैसे? फोकस ही नहीं होता, हम तो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, प्रेशर इतना फील होता है, माइंड भटकता रहता है। पता है क्यों? उसका एक सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, शर्मा जी का बेटा,
तुम्हारी सहेली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे कजिन, तुम्हारे सिबलिंग, तुम्हारी फूफा जी की लड़की, तुम्हारे ताऊ जी का बेटा, वो सब लोग तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं कि भाई उन्होंने तो इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके तो इतने नंबर आए थे, उसकी तो वहां जॉब लग गई, तुमने क्या किया है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये अंदर से हिला के रख देती है। और सच बताऊं भाई, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जब तुम्हारी किसी से कंपैरिजन करी जाए। इससे फर्क पड़ता है, दिमाग हिलता है यार, फोकस नहीं होता। तो क्या इसका कोई तरीका है, कोई तोड़ है? भाई आज ये तोड़ बता रहा हूं तुम्हें, बहुत बहुत इजी फील होने वाला है इसके बाद। ध्यान से सुनो भाई, ये पीयर प्रेशर पता है क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी बात सामने रख देते हैं। हमारी फैमिली ना, हमारे जो प्लान्स हैं, जो हमारा गोल है, क्या हम जीवन में करने वाले हैं, वो आगे रखते हैं। ये कंपैरिजन हम ही शुरू करते हैं, हमारी फैमिली ही शुरू करती है, यहीं से शुरुआत होती है। क्यों भाई? तुम्हारे कितने नंबर आए, मेरे तो इतने नंबर आए। ये वाला खेल बंद करो। जो रेस तुमने चूज ही नहीं करी उसमें दौड़ना बंद कर दो यार। तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त आके पूछे, तुम्हारा कोई कजिन आके पूछे तेरे कितने नंबर आए, कहना भाई पास हो गया और मतलब नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, बिल्कुल दूरी बना लो। ये कंपैरिजन खत्म करो भाई। अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। मैं क्यों कंपैरिजन करने लग गया? क्यों? दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। भाई वो नंबर पूछेगा, यार उसके तो ज्यादा आ गए। भाई तुमने पूछे क्यों थे? तुमने उसे बताया क्यों थे? खत्म करो। तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई तुमसे कहे कि मेरे ज्यादा नंबर आए, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, हाथ जोड़ के कोई यार तू है यार, मेरे दोस्त तू है, मैं तो बिल्कुल ही पढ़ाई में हूं ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता। ऐसा कह के लोकी बने रहो, एकदम सीक्रेट अपने सारे प्लान्स, अपनी नेक्स्ट मूव को सीक्रेट अपना रखो, किसी से मत रिवील करो। इनफैक्ट कोई भी रिश्तेदार है तुम्हारा, कोई भी दोस्त है जो तुमसे कंपैरिजन करता है, उससे ना 100 किलोमीटर की दूरी बना के रखो। जैसे वो दिखे कट लो, एकदम साइड हो लो ना। हाँ अरे जी नमस्कार, बस वैसे नहीं करके निकल जाओ। उनके स्टेटस, उनके जो व्हाट्सएप या जो भी तुम्हारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज है, उन्हें ना म्यूट कर दो, मत देखो उन्हें, उनसे दूर रहो। क्यों? जब जब उनको देखोगे तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता रहेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आता रहेगा। तुम्हें अगला क्या काम करना है? तुम्हें आईआईटी करना है, तुम्हें जेई करना है, तुम्हें सीयूटी की तैयारी करनी है, तुम्हें वो कोर्स करना है, वहां ट्राई करना है, मत बताओ। अपनी फैमिली से भी मत बताओ। अगर उनसे नहीं रहा जाता ना, जाके तुम्हारी मम्मी बोल देती है, तुम्हारे पापा ही जाके बता देते हैं कि मेरा बेटे करने वाला है, तो मम्मी पापा से भी ज्यादा क्लियर मत बताओ, एंड टाइम पे बता देना। वैसे तो रिक्वेस्ट कर लो कि बाबा बताना मत प्लीज किसी को, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता है। सबसे बड़े तरीका बता रहा हूं, पहले उनको बोल दो भाई आप मुझसे बेटर हैं, आप तो, आपसे जीनियस कोई है नहीं, यू आर सुपरमैन। मैं मान लिया, मैंने मान लिया, मेरी आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा ना, परफॉर्मेंस जब दुनिया को दिखेगी, वो शॉक रह जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे। उनको सरप्राइज होने का मौका तो दे दो यार। और ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये तुम पे नहीं पड़ सकता। फिर ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। फिर दोस्ती किससे करें? किन टीचर से करीब जाएं, किन अपने साथियों के करीब जाएं, किन्हें अपना मेंटर बनाएं जो कंपैरिजन नहीं करते। कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं, कुछ ट्यूटर्स इनफैक्ट ऐसे हैं, वो कहेंगे पता है दीपक के कितने नंबर आए, पता है राहुल के कितने नंबर आए, पता है निकिता के कितना है, तुम्हारे कितना है। वो खामखाई ना कंपैरिजन कराने लगते हैं। अरे यार आगे आगे, अच्छी बात है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी चॉइस है। उसका केमिस्ट्री अच्छा है, मेरा बायो अच्छा है, उसकी मैथ्स अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश में कुछ करूंगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम कॉमर्स के टीचर हो तो मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना के छोड़ोगे। भाई मेरा इंटरेस्ट तो लिटरेचर के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूरी, एकदम साइड रहो, साइड रखो उनको। पॉजिटिव लोगों के बीच में जाओ, जो तुम्हारी कंपैरिजन ना करें, जो तुम्हें बैक करें, पॉजिटिविटी दें, जो तुमसे कहें हाँ यार पढ़ाई कर ले, आसान है यार, हो जाएगा एग्जाम, हाँ हाँ कर रहे हैं तैयारी, मजा आएगा, चल करेंगे यार, बहुत बढ़िया, चल करेंगे, आसान है, तू कर सकता है भाई, तू कर ले। तेरे अंदर है वो बात जो तुम्हें पॉजिटिव फील कराए, उनके साथ रहो। चाहे एक दो लोग हो, तुम्हें पूरा कारवां नहीं बनाना है। एक दो लोग ऐसे पकड़ो जो अच्छी पॉजिटिव फील कराए। तुम्हारी मम्मी हो सकती है यार, तुम्हारे पापा हो सकते हैं जो तुम्हें बैक करते हो, उनके पास रहो। हाँ बस, किसी और से मतलब नहीं। अरे हाँ ठीक है यार, पढ़ाई की उन लोगों से बातें मत करो जो तुम्हें नेगेटिव फील कर। दोस्तों ध्यान से समझना, हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, स्टडी प्रेशर, पढ़ाई करने का प्रेशर, जिसे हम एग्जाम प्रेशर भी कहते हैं। कि पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम करीब आ रहे हैं, क्या करें, फोकस नहीं हो रहा। इस स्टडी प्रेशर का सीधा कनेक्शन होता है पीयर प्रेशर से। एक बार पीयर प्रेशर खत्म तो स्टडी प्रेशर अपने आप ही खत्म। जब हमें पता होता है कि हमारी किसी से कंपैरिजन होनी ही नहीं है, हम आजाद हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है, और एक रिलैक्स माइंड अच्छे से फोकस कर पाता है, अच्छे से स्टडी हो पाती है। एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला काम भाई, ये पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बचना है। दूसरा, उसके बावजूद भी सर स्टडी करे कैसे, फोकस नहीं होता है, हमारी प्लानिंग खराब रह जाती है और स्ट्रेस में हम रहने लगते हैं। इसको पूरा ही खत्म करने का तरीका बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे। क्या भाई, स्टडी करते वक्त हमें क्या अप्रोच रख के चलना चाहिए। तुम्हारा पेपर मान लो दिसंबर में है और तुम अगस्त में बैठे हुए हो, और दिसंबर में तुम्हारे एग्जाम होने हैं,
तुमने जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई, जितनी भी प्लानिंग बनाई, जितनी भी तुम तैयारी कर रहे हो, तुम दिसंबर मान के चल रहे हो, दिसंबर मान के चल रहे हो। नहीं, गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। दिसंबर मानो ही मत, दिसंबर मत मानो। फिर क्या मानो? फिर क्या मानो भाई? ये मानो नवंबर में है पेपर, है। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाता है। एग्जाम से 2 दिन पहले हम जितना पढ़ लेते हैं ना, उतना तो पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं। ये होता है प्रेशर। माइंड को सिग्नल वैसे मिलते हैं, हम वैसा बिहेव करते हैं। तो माइंड को एकदम क्लियर करके चलो कि जब भी तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे वो 2 दिन बाद हो, तो सोचो नहीं 2 दिन बाद नहीं, कल ही है। एडवांस में चीजें करते हुए चलो। 6 महीने पेपर में, 6 नहीं है 4 है भाई, मैं तो 4 के हिसाब से चलूंगा। ये जो टॉपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं नया? ये कैसे टॉप कर लेते हैं? इनके अंदर कुछ जादुई शक्तियां होती हैं भाई? नहीं होती शक्तियां। ये स्ट्रेस में क्यों नहीं आते? कहां से आएंगे स्ट्रेस में? स्ट्रेस में आदमी तब होता है जब उसके पास समय कम होता है, काम ज्यादा होता है और वो हैंडल नहीं कर पाता, स्ट्रेस में आ जाता है। हम क्या करने वाले? हम इन टॉपर्स की तरह ही काम करेंगे। ये टॉपर्स लोग ना यार, अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो तुम्हारे स्कूल में टीचर तुम्हें जुलाई में करवाएगा ना, ये टॉपर लोग ना, वो मई में करके बैठ जाते हैं। जब तुम्हारा सिलेबस जनवरी में जाके खत्म होने वाला है, वो ये अपना नवंबर में खत्म करके बैठ चुके होते हैं, सब कुछ पढ़ के बैठ चुके होते हैं और रिपीट ज्यादा कर लेते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। तुम भी तो यही कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है? तो आज से कसम खा लो भाई, जो भी मैं पढ़ाई करने वाला हूं, जो भी पढ़ाई करने वाली हूं, जिस दिन उसका टेस्ट होना है, उससे 2 दिन पहले, उससे 2 महीने पहले अपने आप को सफिशिएंट टाइम दो कि मैं उसकी जो डेडलाइन मानूंगा, ये डेडलाइन मानूंगी, वो डेडलाइन पहले की होगी, उसके हिसाब से प्रिपेयर करूंगी। फिर क्या होगा? नवंबर तक तुम पहुंच गए, ये मान के चलते हुए कि भाई नवंबर में मेरा पेपर है, नवंबर में मेरा टेस्ट होने वाला है। अब जब तुम्हें पता है कि नवंबर में नहीं, दिसंबर है असली, तो तुम्हारी तैयारी ऑफ कोर्स ऑब्वियस है ना ये तो, कि और ज्यादा बेटर हो पाएगी। तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा मिला हुआ होगा, तो तुम खुद को अच्छे से समझा पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, ज्यादा टाइम होगा। लेकिन जब हम दिसंबर में ही मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल है भाई, अब तो यहां सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच तुम्हें बहुत मदद करने वाला है। आज से, अभी से और जिंदगी भर तक यही काम करना है। जो भी एग्जाम हो, उससे पहले की डेट को मान के चलना है। डेट, ये गिल्ट ना हमें जीने नहीं देता। गिल्ट किस बात का? कि यार मैंने इतने घंटे इंस्टाग्राम चला लिया, सोशल मीडिया चला लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, और मनी मन स्ट्रेस फील होता रहता है। एक बात बता दूं सच्चाई, तुम्हें लगता है कि तुम कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हो अपना सोशल मीडिया, तो दैट्स नॉट पॉसिबल और होना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना इंस्टा फेसबुक चलाओ, लेकिन जो समय हो, जो टाइम हो, उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल द टाइमिंग, कि भाई कितने घंटे चला रहा हूं मैं, और वो धीरे धीरे कट डाउन होगा। ऐसे नहीं कि आज सारा बंद कर दिया तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं देखूंगा खोल के, अब पता चला 2 दिन बाद खोल के बैठे हुए हो, अपने आप से किया ही वादा तोड़ लोगे। तो इतने बड़े बड़े वादे खुद से ना करो जो पूरे ना हो पाए। अब चलाना कैसे वो देखो। ये बात तो एकदम क्लियर रखो कि आज के टाइम में सोशल मीडिया चलाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। रील्स वो देखो ना जिसमें नॉलेज हो, जिसमें तुम्हें कुछ हासिल हो रहा हो, कुछ न्यूज मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। रील्स अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसमें तुम अच्छा देख रहे हो, अगर बुरा देख रहे हो, तो बुरी चीज है। तो करना क्या है? ऑप्शन आता है भाई, वीडियोस के सामने भी ऑप्शन आता है। कौन से तुम पेज फॉलो कर रहे हो, ये भी तुम्हारे हाथ में होता है। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो जो तुम्हें लगे कि जो रील्स अच्छी नहीं है, एकदम माइंड को सिग्नल जाए भाई ये मेरे को खराब कर रहा है, इससे मैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ गाना नाच हो रहा है, ये मेरा फायदा नहीं है। हाँ, फायदा किसमें भाई? किसी न्यूज चैनल से कोई न्यूज का पता चल रहा है, कहीं कोई कुछ सिखा रहा है, वो मेरे सामने आ रहा है, कहीं से कुछ मेरे एग्जाम से रिलेटेड कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डिटेल मिल रही है, वो वाले पेजेस बहुत अच्छे हैं। कहीं कुछ इंग्लिश का पढ़ने को मिल रहा है, कहीं साइंस का कुछ जानने को मिल रहा है, वो चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे ना पेजेस के अंदर ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड का, नॉट इंटरेस्टेड का या इंटरेस्टेड का। तो तुम अपनी एल्गोरिदम खुद सेट करो और फिर टाइमिंग पे कंट्रोल करो। टाइमिंग पे कंट्रोल कैसे करोगे? अपना जो वॉच टाइम है, स्क्रीन टाइम जो है तुम्हारा फोन का, वो देखो, अभी देखना, अभी जाके चेक करो और मुझे ही बताओ, मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है। हो सकता है स्क्रीन टाइम तुम्हारा 2 घंटे हो, 3 घंटे हो। अरे ऐसे ऐसे भी मेरे चैंपियंस हैं जिनका स्क्रीन टाइम 10 घंटे का भी होगा। मेरा भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है, लेकिन फर्क यह है मैं अच्छा देखता हूं। मैं वो देखता हूं जिससे मेरे को अच्छी वाइब्स आए, अच्छा म्यूजिक मेरे को सुनने को मिले, अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, डिटेल चीजें मिले, ठीक, वो चीजें मैं देखता हूं। तो स्क्रीन टाइम अपना भी मेंशन करो और उसके बाद ना कंट्रोल करना शुरू करो कि यार आज मेरा स्क्रीन टाइम 5 घंटे का है, कल 4 घंटे 50 मिनट, परसों 4 घंटे ही, फिर 3 घंटे, ऐसे ऐसे ना कर्टेल करो उसको, और ज्यादा से ज्यादा फिर उसको 1 घंटे तक पहुंचा दो। बस तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ऐसे आएगा। ये नहीं कि एकदम से कट डाउन करोगे, बिल्कुल सारी चीजों से कट ऑफ हो जाओगे और सोचोगे कि ओह माय गॉड मैं तो चैंपियन हूं। नो, यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू आर अ ह्यूमन। हम सब ह्यूमंस हैं भाई, इतना कंट्रोल किसी पे नहीं है। ओके, सो धीरे धीरे ना
जो अमाउंट है, जो ये टाइमिंग है, उसको कम करना है सोशल मीडिया की। और वहां क्या कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी टॉक्सिक कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हारा माइंड रिलैक्स कर देगा। तुम जो पढ़ाई कर करके थकोगे ना, थोड़ा माइंड अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको थोड़ा आपको सोचना अलग ढंग से पड़ेगा, देन जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज होगा। दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे लाख एफर्ट लगाने के बाद तुम्हारे हाथ सक्सेस नहीं लगेगी, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, कोई एंट्रेंस नहीं निकलेगा, कहीं पे नंबर कम आएंगे, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं मिलेगी, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। क्या तुम पहले इंसान ऐसे होंगे जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं भाई। 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमें सक्सेस मिलती है, शायद इससे भी कम। 8-9 बार 10 में से हमें फेलियर ही हासिल होता है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कितने काबिल इंसान थे ना। पायलट बनना चाहते थे वो, एग्जाम दिया, नंबर कम आए, सिलेक्शन नहीं हुआ, ही कुड नॉट बिकम अ पायलट। लेकिन मन में सपना था, बाद में प्रेसिडेंट बने, अपनी इच्छा उन्होंने एयरफोर्स को जताई और उन्होंने उनको 6 महीने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद उन्होंने प्लेन उड़ाया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब फेल होने के बाद मेहनत करते 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 राष्ट्रपति बन गए, तो भाई तुम्हारे लिए भी तो कुछ ना कुछ लिखा है। तुम्हारा काम है सिर्फ काम करते रहना। बुरा वक्त आएगा यार, ये सबको, मैं कोई तुम्हें यहां लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं लाइफ की। ये सच्चाई है, ये सच है, कड़वा सच है भाई। क्या लाइफ में फेलियर्स है, सबके फेलियर्स है, मैंने भी झेले, तुमने भी झेले, दुनिया का हर कामयाब नाकामयाब आदमी जो भी है सबने झेले। फर्क सिर्फ इतना है, जो कामयाब लोग होते हैं वो फेलियर्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और जो नाकामयाब लोग हैं वो फेलियर्स होने के बाद फौरन वहीं पर अटक के रह जाते हैं और अपना ऐसे ऐसे छाती पीटते रहते हैं, यार हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। वो ऐसा बोलते रहते हैं, वो वहां स्टक हो जाते हैं। तुम्हें स्टक नहीं होना है। अपने माइंड को ना 2 दिन इमोशनल हो जाओ, अरे हाँ यार बहुत बुरा हुआ, तीसरे दिन यस आई एम रेडी टू गो, ये अप्रोच रखना है भाई, तभी चेंज होगे, वरना उसी की तरह कोसते रहोगे, अपने आसपास वालों को देखते रहोगे। हाउ टू हैंडल पर्सनल इश्यूज, भाई लाइफ है, पर्सनल इश्यूज भी चलते हैं। किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, हम अकेले हो जाते हैं, हमारी दोस्त, हमारा कोई यार होता है जो हमसे बिछड़ जाता है, कोई और ट्रेजेडी होती रहती है। ये सब कुछ भी साइड बाय साइड चलता रहता है। ऐसे में करना क्या है वो सुन लो। इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत होता है। जब पर्सनल लाइफ अच्छी ना चले ना, तो तुम्हारी जो करियर है, जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। बट याद रखो, जीवन में ना, लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सको। तुम्हारा जिसे बोलते हैं ना वो कांस्टेंट कंपेनियन, कोई जरूर होना चाहिए जिससे दिल का हाल एकदम बिना सोचे समझे रखा जा सकता हो। तो ऐसे दोस्त जरूर बनाना जिनसे खुल के शेयर कर सको। तुम्हारी मम्मा भी ऐसी दोस्त तुम्हारी बन सकती है, तुम्हारे पापा भी ऐसे हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे तुम ये सारी चीजें शेयर कर सको। इससे फायदा क्या होता है, जब हम अपने दिल की बात अपने अंदर तक रखते हैं तो स्ट्रेस फील होता रहता है, बोझ होता है, घुटन होती है। लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसा शख्स होता है जिसके साथ हम ये सब कुछ शेयर कर लें, तो फिर दिल हल्का हो जाता है, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं उससे बताने के बाद। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो इंसान हमें सोल्यूशन भी दे देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और किससे हमारा फायदा होना है। ठीक है, तो कभी कभी चीजें कहकर अच्छी हो जाती हैं। तो अगर लाइफ में कोई ऐसा पर्सनल इशू आता भी है, लाइफ है, सब कुछ पॉसिबल है, तो वहां एक ऐसा इंसान जरूर अपनी लाइफ में रखो जिसके साथ तुम ये सब शेयर कर सको। एंड अगेन काम में ज्यादा अपना दिमाग लगाना, ऐसे मौके पर काम में जुट जाना, बिकॉज आफ्टर ऑल वर्क इज द बेस्ट थेरेपी। इससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं होती है। जब काम में हम लग जाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छी चीजें ट्राई करते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा माइंड नेगेटिविटी से दूर जाता है। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की वो सारी चीजें आपको बताने की जिससे आपकी जो स्ट्रेस भरी लाइफ है ना, वो वहां से खत्म हो सके। सो दोस्तों, नाउ वेलकम टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं रहने वाला है। तुम्हारा सोचने का नजरिया बदलेगा, तुम्हारा जिंदगी जीने का नजरिया बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, और तुम भी बहुत कामयाब होगे और जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करोगे जो तुम्हारे सपने हैं। तुम कभी भी टूटोगे ना तो उठोगे और दोबारा बन के दिखाओगे, एंड यू विल शाइन लाइक स्टार्स। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है और जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे जियर सर के साथ। जय हिंद।